अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर और आप देख रहे हैं उर्दू पाकिस्तान। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं अलाप म्यूज़िक एकेडमी फाटक बाज़ार मियाँ चन्नू में। नाजरीन, आवाज़ अल्लाह ताला की दी हुई बहुत ही एक प्यारी नेमत है। अगर इंसान इस पर थोड़ी सी मेहनत कर ले तो इस आवाज़ को और मज़ीद खूबसूरत बनाकर लोगों में, माशरे में अपना एक नाम बना सकता है। इसी वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं शाह ज़मान साहब, जो कि एक म्यूज़िक टीचर हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि म्यूज़िक सीखना कितना मुश्किल है या आसान है, म्यूज़िक के हवाले से इसके कितने सुर हैं, ताल हैं। इसी वाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, तो आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, सबसे पहले तो आपके बेहद मशकूर हैं कि आपने हमें टाइम दिया। सर जी, आपने ये म्यूज़िक कब से शुरू किया है? जी, म्यूज़िक ये मैंने बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था, बचपन से ही कर रहा हूँ और आज तक ये सीख ही रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो हमें बताइएगा कि आपके टीचर उस्ताद जिनसे आपने सीखा वो कौन है? जी, मेरे उस्ताज़ा कराम में जो सबसे बेसिक, जब हम छोटे से थे तब से उन्होंने हमें, जैसे एक बाप होता है ना उंगली पकड़ के चलाने वाला, सिखाने वाला, तो वो उस्ताद हैं सईद चौहान साहब, मुरली चौहान के नाम से आजकल बहुत फेमस भी हैं, शायर भी हैं। और जिनका मैं बाकायदा शागिर्द हुआ हूँ वो उस्ताद बहावलपुर से उनका ताल्लुक़ है, मलिक सरदार साहब, तो ग्वालियर घराना है, तो उनका मैं शागिर्द हूँ। तो सर, कभी ज़िंदगी का कोई एक वाक़या जब आपने पहली दफ़ा यानी म्यूज़िक किसी स्टेज पर पढ़ा हो? जी, ऐसे ही है, बिल्कुल एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं जब स्कूल में था ना, तो लेवल 8 में था, आई थिंक 1997 की बात है। तो स्कूल की तरफ से परफॉर्मेंस करनी थी, तब मैंने स्कूल की तरफ से परफॉर्मेंस की। इधर एक गोल्डन जुबली की ट्रेन आई थी, जब पाकिस्तान बने को 50 साल हो गए थे, 1997 की बात कर रहा हूँ आपको। तो तब एक ट्रेन आई थी, उसके ऊपर तमाम जितने भी डिफरेंट किस्म के हमारे सूबे हैं, उनका कल्चर वो दिखाया भी गया था। उधर हर किस्म के फ़नकार भी थे, तो उन फ़नकारों के दरमियान मुझे गाने का मौका मिला। तो वो मेरी ज़िंदगी का पहला स्टेज था। 1997 में मैंने सबसे पहले स्टेज किया यहाँ पे ही रेलवे स्टेशन पे। तो स्कूल की तरफ से मैं जीवे जीवे पाकिस्तान मैंने गाया भी, पियानो पे बजाया भी, तो वो मेरा सबसे पहला स्टेज था और आज भी मुझे याद है। तो सर, हमारे माशरे में लोग कहते हैं कि ये मरासियों का काम है गाना बजाना। हालांकि मरासी, हर कोई मरासी है। मरासी का मतलब होता है विरासत में मिलने वाली चीज़। वो मुझे भी मिली, अगर वालिदैन से मिली है तो मैं भी मरासी हूँ। लोगों ने इसको कहा कि मरासी बहुत एक बेहुदा किस्म का लफ्ज़ बना दिया है। तो क्या ये सब कौमों के बना सकते हैं, सीख सकते हैं? नहीं, ये देखिए ना कि आपने जैसे बात की है कि मरासी कहते हैं, मगर ये उनका, जिनका नेचर होती है ना, छोटी नेचर होती है, ज़हनियत होती है। अब एक बंदा जूता ठीक करवाने के लिए जाता है, ठीक है, एक बंदा कोई कपड़े सिलवाने के लिए जाते हैं, तो ये काम होता है, ठीक है। ये काम बहुत अच्छा है, ये एजुकेटेड लोगों का काम है। जैसे तमाम सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ये भी एक मज़मून है, वैसे ये भी एक सब्जेक्ट है। इसको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब देखें कि सुर में हर चीज़ है, अज़ान भी सुर में है, ठीक है। उसके बाद तलावत कुरान पाक की हम करते हैं, वो भी सुर में करते हैं। अब ये नहीं है कि वो मरासी ही वो अच्छी करता है, वो कोई भी अच्छी कर सकता है। आवाज़ तो अल्लाह पाक की देन है। आगे निखारने वाला वो किसी इंस्टीट्यूट में जाएगा, किसी एकेडमी में जाएगा, अगर उसको शौक़ है तो वो उसको मज़ीद अच्छा कर सकेगा। ये वो काम नहीं है कि मरासी ये मरासी वो, ये बहुत अच्छा काम है, ये मरासियों वाला काम नहीं है। ये कोई सीखना चाहे, इसको अच्छे तरीके से, कोई गज़ल है, ठीक है, गीत है, हम्द है, नात है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त व सना है, मनक़बत है, कसीदा है, अहले बैत की शान है और अल्लाह पाक की हम्द है। उसके बाद तिलावत कुरान पाक है, सारा कुछ ये इसमें ही है। तो कोई भी ये सीखे, अच्छे तरीके से सीखे और ये अपना नाम पैदा कर सकते हैं, उनको जॉब मिल सकती है। एक बंदा प्रॉपर सीख के आ रहा है, वो अच्छी जगह पे जॉब कर सकता है म्यूज़िक टीचर की, वो बच्चों में राइम सिखा सकता है, वो नेशनल एंथम जो हमारा कौमी तराना है, ठीक है, तो वो सिखा सकता है, वो पढ़ भी सकता है, पढ़ा भी सकता है, स्कूल में पोइम्स भी कर सकता है। तो कोई करने वाला हो। हम लोगों ने इसको कह दिया नहीं जी ये काम ऐसा है, ये काम वैसा है। मैं तो कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कि मैं काफ़ी अरसे, मैंने आपको बता भी दिया कि मैं कब से कर रहा हूँ। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि आप मरासी हो, मुझे तो आपने किसी ने नहीं कहा कि आप ये कर रहे हो।
बल्कि मुझे जिसने भी देखा उसने मुझे अप्रिशिएट किया, खुश हुआ। पता क्या चीज़ है, ये फ़न है। एक फ़नकार अनमोल होता है, फ़नकार पैदा नहीं होता है हमें, ये अल्लाह पाक की तरफ से। आप इधर 100 बंदा खड़ा करें, 100 में से कोई 1 या 2% लोग ऐसे होंगे जिनको मौसीकी की सेंस होगी। हर बंदा गा नहीं सकता, तो मेरे पास वही लोग आते हैं, सीखते भी वही हैं जो जिनको शौक़ होता है और जो इसको कर सकते हैं। तो सर हमें बताइएगा कि बच्चों के पास ना बहुत टैलेंट है, गली मोहल्ले में ना गाते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मियाँ चन्नू में इससे पहले आज तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना ही नहीं जहाँ पे कोई एकेडमी सिस्टम स्टार्ट किया जाए या बच्चों में बताया जाए मौसीकी के बारे में, हर चीज़ के बारे में। तो इसीलिए ये हमने अलाप म्यूज़िक एकेडमी में ये सारा कुछ सिस्टम ये हमने स्टार्ट किया। इधर हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, वो सीखते हैं। जो उनका मन होता है उनको वो भी सिखाया जाता है और इसकी बेसिक जो तालीम है वो भी दी जाती है। जब बेसिक का ही नहीं पता, हम मकान बनाते हैं ना, सबसे पहले उसकी बेस बनाते हैं, उसकी नींवें बनाते हैं। उसके बाद अगर नींवें कमज़ोर होंगी तो ऊपर जो इमारत होगी वो डांवाडोल होगी, वो बिल्कुल फारग, वो गिर भी सकती है। अगर उसकी बेस मजबूत है तो फिर ऊपर भी जो मर्ज़ी आप, जितनी मर्ज़ी आप कंस्ट्रक्शन कर लें, जितनी मर्ज़ी आप उसके ऊपर मंजिलें डाल लें, वो कहीं नहीं जाने वाली। ऐसी ये है। तो इसकी हमें बताइएगा बेस कहाँ से शुरू करते हैं? इसकी जो बेस है वो सुर हैं इसके, ठीक है, सारे गामा पाधा नीसा सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। ये उसका रोही अमरोही, अरोही कहते हैं जाने को, अमरोही कहते हैं वापस आने को, ठीक है। इसमें टोटल जो सुर हैं 12 सुर हैं, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूँ, जिसको सा, उसके बाद रे को हम रेखप कहते हैं। रेखप कोमल भी होता है, रेखप तीवर भी होता है। कोमल उसको कहते हैं जिसकी आवाज़ थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, और तीवर हम उसको कहते हैं जिसकी थोड़ी सी शार्प होती है, ठीक है। उसके बाद आ गया गा, उसको हम बोलते हैं गंधार। गंधार कोमल भी है, गंधार तीवर भी है। उसके बाद है माँ, मध्यम कोमल भी है, मध्यम तीवर भी है। उसके बाद है पा को पंचम कहते हैं, पंचम एक ही है, पंचम का सुर जो है वो एक ही है। उसके बाद है धा, उसको बोलते हैं हम धेवत। धा कोमल भी है और धा धेवत तीवर भी है। उसके बाद है नी को बोलते हैं निखात। निखात कोमल भी है, निखात तीवर भी है। उसके बाद फिर सा आ जाता है जिसको टीप खर्च बोलते हैं। इन्हीं सब सुरों में दुनिया जहान की मौसीकी है। बताने वाला कोई हो, सीखने वाला कोई हो, तो विद इन 6 मंथ में काफ़ी कुछ वो सीख जाता है। ठीक, तो ये हमें एक दफ़ा पूरा कर दिखाएं आप। जी, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये सारे सुर कोमल लगे हैं। अब तीवर के साथ सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये कोमल भी और तीवर, ये दोनों मैंने आपको सुना दिए, इनमें ही सारा कुछ। तो सर हमें एक बात और बताइएगा कि इसके लिए कोई उम्र की हद भी होती है? अभी बच्चा या एजुकेशन की कितनी ज़रूरत होती है? जी, एजुकेशन की तो आपको पता है कि ज़रूरत तो होती है। किसी भी मुकाम पे, किसी भी जगह पे एजुकेशन बिल्कुल बच्चों को चाहिए कि एजुकेटेड हों। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी शोबे में जाएं। इसमें भी स्टडी हो तो हम पढ़ सकते हैं ना, तो लिरिक्स होते हैं तो वो पढ़ने के लिए स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो इसको सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है, छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं और लड़के भी टीनेज जो हैं वो भी सीख सकते हैं। उसके बाद बड़े भी सीख सकते हैं, बुज़ुर्ग भी सीख सकते हैं। लगन होनी चाहिए, शौक़ होना चाहिए और जुनून होना चाहिए तो इंसान सीख लेता है। आपने हमें बताया कि इसके लिए एजुकेशन की ज़रूरत होती है, क्या इसमें कोई रिटर्न भी होता है पढ़ने के लिए? जी बिल्कुल ऐसी है। जब हम लेसन देते हैं, सरगम है, ये तो मैंने सीधी बताई है ना। अभी बहुत सारे इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो जैसे अब सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी सा रे गा मा सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी सा रे गा मा सा रे गा पा मा गा पा मा गा गा मा पा मा गा सा रे सा। ये ऐसी सरगम है, ये बाकायदा हम लिखवाते हैं उनको।
लिखते हैं, उसके बाद उसको याद करते हैं, बाकायदा हम उसको प्रैक्टिकल इधर भी करवाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास एकेडमी में मौजूद हैं, तो ख़ुद भी लेना चाहें तो वो भी हम गिटार वगैरह, उसके बाद हारमोनियम, पियानो, हर चीज़ हम उनको अवेल करके देते हैं। परचेज़ भी अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जी, तो आपने हमें बताया कि इसकी बेस 12 सुरों से शुरू होती है, तो अगर बेस अच्छी होगी तो ऊपर तक जिधर मर्ज़ी ले जाए, ये इंसान के अपने ऊपर है या उस्ताज़ा के ऊपर है। अभी उस्ताद अच्छा होगा तो उस्ताज़ा आजकल लोगों को मिलते हैं, वो टांगे दबाओ, बाजू दबाओ, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये मैंने चीज़ ख़त्म कर दिया है, हमारा बिल्कुल वो सिस्टम नहीं है। बिल्कुल ऐसी है जो साथज़ा कराम होते हैं वो जी, हमें कंधे दबा दो जी, टांगे दबा दो, बिल जमा करवा दो, ये हमारे गाल दान दो दो, ये कर दो। मेरा वो सिस्टम नहीं है, मेरा बड़ा डिसेंट सा माहौल है। हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, जैसे एक प्रॉपर एडमिशन होता है वैसे हम एडमिशन करते हैं। हमारा फॉर्म है वो फिल करना पड़ता है, आपने एडमिशन लेना है, आईडी कार्ड की कॉपी देंगे, 2 अदर तस्वीरें देंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद हर माह आपकी फ़ीस जो तय करेंगे वो आपने हर माह आपको पे करनी होगी। उसके बाद फिर हम सर्टिफिकेट्स भी देंगे, फंक्शंस पे भी लेके जाएंगे, आगे हम प्रमोट करते हैं, आपका वॉल्यूम भी निकलवाएंगे, आपकी रिकॉर्डिंग भी करवाएंगे, आपकी हर तरह से मदद करेंगे। मतलब कि अगर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, बच्चा है या बच्ची है, उसको फुल सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं। देखिए ना कि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो हमारा सेहरा है। वो जो आर्टिस्ट होता है जब वो स्टेज पे जाता है तो पूरी दुनिया उसको, क्राउड उसको देख रहा होता है, उसको और कुछ नहीं, उसको सिर्फ ये होता है कि मैं अच्छा गाऊं, मेरा एक नाम हो, गाने वाला हो। तो हम उसको प्रमोट करते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं, हर लिहाज से हम उसको आप ऊपर लेके जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत दी, इतना हुनर है आपके पास, इसका क्रेडिट आप किसको देते हैं? जी जी, ये सारा क्रेडिट तो मेरे माँ बाप को भी जाता है, जिन्होंने मुझे पैदा किया और यहाँ तक लेके आए, इतना बड़ा किया। और उसके बाद मेरा असातिज़ा कराम का बड़ा हाथ है, ज़ाहिर बात है कि वो भी बाप का दर्जा रखते हैं, तो इनका बड़ा हाथ है। और मुझे मेरे दोस्तों की बड़ी सपोर्ट है। मेरे जो दोस्त हैं वो आप ये करें कि सपोर्ट करते हैं, ये नहीं करते कि ये वो फ़लाँ ये वो, सपोर्ट करते हैं। दोस्त भी, घर वाले भी, टीचर्स भी, जो भी मिलता है सर कह के मिलता है, जी कह के मिलता है, और रिस्पेक्ट होती है किस काम की वजह से, इस काम की वजह से। तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से और अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र मैं अदा करता हूँ कि ठीक है। तो वालिदैन ने कभी ये नहीं कहा बेटा ये तुम कौन से काम में पड़ गए हो, गाने बजाने ये वो? नहीं नहीं, ये नहीं सिस्टम। देखिए हमारी फैमिली में आज तक कभी भी किसी ने नहीं किया, मगर मुझे शौक़ था तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट की। बिलखुसूस मेरे वाले साहब ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वालदा ने किया, मेरे भाइयों ने किया। इनके फैमिली में ठीक है, मेरी वाइफ़ की तरफ से भी सपोर्ट है तो मैं ये कर रहा हूँ। तो फैमिली सपोर्ट है मुझे, वो कभी भी नहीं, उनको पता है कि ये काम कैसा है, अच्छा है या बुरा है। देखिए कि कोई भी काम है, मोबाइल है ना, आजकल दौर है, उसको हम नेगेटिव भी यूज़ करते हैं, पॉजिटिव भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही ये काम है, ठीक है। हम वो चीज़ गाएं या वो चीज़ सिखाएं जिससे उसके नॉलेज में इजाफ़ा हो। ये नहीं है कि वो डिसहार्ड होके चला जाए कि ये कैसा है। आजकल माहौल है, लोग सुनते हैं, मगर मैं वो मौसीकी ना करवाता हूँ ना सुनता हूँ। अच्छी मौसीकी सुनता हूँ, अच्छी मौसीकी करवाता हूँ, जिसको सुन के और वो इंजॉय भी करता है और उसको लुत्फ़ भी आता है और महसूस भी होता है। लाखों टैलेंटेड बच्चे गलियों में फिरते हैं, चल फिर रहे हैं, शौक़ है उनको, लेकिन उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, एक अच्छा सा पैगाम? जी, उनको मैं पैगाम देना चाहूँगा कि अगर तो आप ये मेरी सिटी में हैं तो मोस्ट वेलकम, मेरे पास आएँ, मैं उनको फुली सपोर्ट करूँगा और ऊपर लेके जाऊँगा। हो टैलेंटेड तो यहाँ तक मैं उनको लेके जाऊँगा, वहाँ तक लेके जाऊँगा कि दुनिया उसको देखेगी, एक नाम पैदा करवा के दूँगा उनका। ये मैं उनको फुली सपोर्ट कर सकता हूँ। जी, तो नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, सुर के बारे में इनके पास इतना नॉलेज है, अल्लाह ताला ने इनको इतना नॉलेज दिया, इनके उस्ताज़ा का करम, इनके माँ बाप की दुआएं। तो आप में से जो भी कोई म्यूज़िक से लगाव हो जिसको, या कोई शौक़ रखता हो, तो इनसे रब्ता कर सकता है। इनका एड्रेस नंबर आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद दानिश को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।